पार्ट 9 में हम देख चुके हैं मिस्टर लिन और जाओसिन डांस कर रहे थे और वो मिस्टीरियस आदमी उन्हें देख रहा था क्योंकि उसे भी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 10 से पहले पार्ट 9 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 10 में हम देखते हैं जाओसिन की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, इसलिए उस पे से उतर कर वहाँ से भागने लगती है और मिस्टर लिन उसके पीछे पीछे और फिर जाओसिन को सैंडल चेंज करने के लिए शूज दे देता है। पर जाओसिन हैरान थी कि मिस्टर लिन को कैसे मालूम है कि उसके घर के रास्ते में काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। फिर मिस्टर लिन के कहने पे बॉडीगार्ड जाओसिन को कार से घर छोड़ने जाता है। जाओसिन उससे पूछती है कि मिस्टर लिन सभी की ऐसी केयर करते हैं। बॉडीगार्ड कहता है मुझे नहीं पता, पर मेरे ख्याल से बॉस तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जाओसिन जैसे जाने लगी थी तभी उसे नज़र आ रहा था कि जैसे मिस्टर लिन उसे यहाँ से कंधे पे टांग कर ले जा रहा हो, पर बॉडीगार्ड को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। देन जाओसिन को लगता है कि वो रोमांस के चक्कर में मैं पगला गई हूँ और चिल्लाती हुई भाग जाती है। देन बॉडीगार्ड वाज लाइक ये पागल है क्या। इधर मिस्टर लिन बैठा सोच रहा था लोगों को अपने दुश्मन बनाना कितना आसान है, पर किसी को खुद से प्यार करवाना उतना ही मुश्किल। जाओसिन कहती है नहीं, मुझे कंसंट्रेट करना होगा। बचपन से रोमांस नॉवल पढ़ते पढ़ते मुझे हर तरफ रोमांटिक चीज़ें नज़र आने लगी हैं। पर तभी उसे मिस्टर लिन के साथ वाला रोमांटिक डांस का सीन नज़र आता है तो कहती है नहीं नहीं, मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ने वाली, योगा से होगा। नेक्स्ट डे मिस्टर लिन बैठा जाओसिन की लाइव स्ट्रीम देख रहा था। तभी असिस्टेंट मिस्टर लिन को आकर बताती है कि मिस्टी के साथ वाला उनका प्रपोजल सिलेक्ट हो चुका है। पर वो तो जाओसिन की ही बातें करे जा रहा था और पूछता है स्टूडियो में क्या चल रहा है। वो कहती है सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं सबको कॉफ़ी देने जा रही थी। मिस्टर लिन कहता है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं कॉफ़ी देने चाहता हूँ। फिर वो कॉफ़ी लेकर स्टूडियो के बाहर चक्कर लगा रहा था और कॉफ़ी रख जाने लगा था। तभी देखता है वहाँ मिस जी खड़ी है जो उसे हेलो करती है और उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम उस लड़की को लाइक करते हो तो उसे अभी बता दो। इनफैक्ट मिस जी तो वहाँ अपने रोमांस प्रपोजल के बारे में बात करने आई थी, पर शायद उसकी टाइमिंग सही नहीं चल रही थी, इसलिए कुछ बात हो नहीं पाती। इधर ये सब इतने सारे कॉफ़ी कप देख हैरान थे। जाओसिन उन लोगों को भी कॉफ़ी पीने को कहती है, पर जब मैनेजर देखता है कि उन पे तो मिस्टर लिन की राइटिंग है तो सबके सब लोग पीने से मना कर देते हैं, क्योंकि मिस्टर लिन ने तो ये जाओसिन को दिए होंगे ना। जाओसिन कहती है पर मैं इतनी सारी कैसे पीऊँगी। मैनेजर कहता है इसे वेस्ट मत करना, ये मिस्टर लिन का लव है, और भाग जाता है बेचारी जाओसिन। नेक्स्ट डे मैनेजर मिस्टर लिन को बताता है कि जाओसिन ने बीमार होने की वजह से छुट्टी ली है। मिस्टर लिन कहता है वो कल तो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे कैसे अचानक से बीमार हो गई। मैनेजर कहता है शायद वो इतने सारे कॉफ़ी कप पीकर। तो मिस्टर लिन भागता है। इधर जाओसिन बीमार पड़ी थी तो आंटी उसकी केयर कर रही थी। तभी मिस्टर लिन उनके घर में घुस जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना जाओसिन, क्या मैं तुम्हें मेडिसिन ला कर दूँ। जाओसिन हैरान, पर आंटी कहती है मैंने उसे अभी मेडिसिन खिलाई है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाएगी। वैसे तुम जाओसिन की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, क्या तुम दोनों। मिस्टर लिन कहता है हेलो आंटी, मैं जाओसिन का बॉस मिस्टर लिन हूँ। फिलहाल मैं 30 का हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पर काउंट नहीं किए जा सकते। मेरे बचपन में ही मॉम डैड की डेथ हो गई थी और मुझे मेरे ग्रैंडपा ने पाला है, मेरा कोई सिबलिंग भी नहीं है। आंटी कहती हैं तुम्हें इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी ज़रूर कोई पास्ट में रिलेशनशिप होगी। जाओसिन कहती है आंटी मिस्टर लिन जैसे बॉसी लोग अक्सर सिंगल होते हैं। मिस्टर लिन कहता है जी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, पर 8 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अभी वो मेरी कंपनी में एक प्रोजेक्ट कर रही है, पर मेरा उससे कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, सिर्फ बिजनेस की बात होती है। जल्दी जल्दी में मैं आपके लिए गिफ्ट लाना भूल गया, तो ये लीजिए शॉपिंग का फ्री कार्ड। आंटी कहती हैं वो सब तो पास्ट की बातें थी, भूल जाओ। और गिफ्ट कार्ड लेकर कहती हैं मुझे काम से कहीं जाना है, तो मैं जाओसिन को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। वो कहता है आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं जाओसिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। देन जाओसिन वाज लाइक व्हाट, आंटी ने मुझे एक शॉपिंग कार्ड के लिए छोड़ दिया। मिस्टर लिन कहता है तुम ठीक तो हो ना।
वो कहती है हाँ, पर क्या वो कॉफ़ी कप तुमने रखे थे? मिस्टर लिन कहता है हाँ, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम उसे पीकर बीमार हो जाओगी। वो कहती है यानी तुम पछतावे की वजह से यहाँ मेरी केयर करने आए हो? देन मिस्टर लिन वाज लाइक हाँ कहूँ या ना, और कुछ बोलने वाला था पर जाओसिन तो पहले ही मुंह फुला लेती है। वो सोचता है इसी ने तो मुझे उसकी केयर करने से मना किया था, तो अब गुस्सा क्यों हो रही है। फिर वो जाओसिन के लिए सूप बना रहा था और उसे देने आता है, पर जाओसिन तो सो गई थी। तो उसे देखने लगता है और कहता है तुम तो मुझे लाइक करती थी ना, तो तुम मुझे ऐसे भूल कैसे सकती हो। चलो चोरी से तुम्हें किस कर लेता हूँ। और फिर सोती हुई जाओसिन को किस कर लेता है तो बहुत खुश होता है और कहता है एक और ले लेता हूँ, और फिर किस करने लगता है। पर तभी जाओसिन की आंखें खुल जाती हैं। वो पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो बस तुम्हें उठा रहा था। और फिर जाओसिन को अपने हाथों से सूप पिलाता है। सूप गर्म था तो वो फूंक मार के ठंडा करता है, पर जाओसिन खुश हो रही थी। वो कहता है तुम्हें खुद का सही से ख्याल रखना चाहिए, अगर तुम नहीं रख सकती तो मेरे पास आ जाना, समझो कि ये कंपनी का बेनिफिट है। वो कहती है तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बिहेव कर रहे हो। वो कहता है चुप, खाते बोलते नहीं हैं, और उसे सूप पिलाने लगा था। पर जाओसिन अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन काफ़ी टेंशन में लग रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाओसिन को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दे। किंग से कहता है तू अचानक से जाओसिन का इतना ख्याल क्यों रखने लग गया? बता, क्या जाओसिन ने तेरे साथ कुछ किया है? मिस्टर लिन कहता है नहीं रे, तू बस ये बता तू मेरी हेल्प करेगा या नहीं। तो किंग से उसे ब्रेसलेट और लिपस्टिक जाओसिन को गिफ्ट देने का आइडिया देता है, पर मिस्टर लिन जाता जाता फ्लावर बुके भी उठाकर ले जाता है। जब वो जाओसिन के स्टूडियो के बाहर गिफ्ट रखने जाता है, उसी टाइम मैनेजर जाओसिन से बातें कर रहा था कि जाओसिन के व्यूअर्स ने उसे ब्रेसलेट, लिपस्टिक और फ्लावर्स सेंड किए हैं। कुछ स्पेशल गिफ्ट तो किसी ने दिया ही नहीं। बेचारा मिस्टर लिन अपना ब्रेसलेट, लिपस्टिक और फ्लावर्स उठाकर ले जाता है। मिस्टर लिन ने अभी तक जाओसिन को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में थी। पर मिस्टर लिन तो इधर टेंशन में पड़ा था। तो मिस जी उसे जाओसिन को इम्प्रेस करने का एक आइडिया देने लगती है। ऑफिस में मिस्टर लिन और मिस जी को बातें करते जाओसिन देख लेती है, और फिर उसके पूछने पे असिस्टेंट उसे बताती है कि वो मिस जी है, मिस्टर लिन की एक्स गर्लफ्रेंड। तो जाओसिन सोचती है वो तो उससे सिर्फ बिजनेस की बातें करता है ना, तो वहाँ टेबल पे इतने सारे गिफ्ट क्यों रखे थे। और सैड हो जाने लगती है। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है क्लब में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो जाओसिन उसे हाँ कर देती है, और तभी मिस्टर लिन भाग कर आता है और कहता है क्या तुम आज फ्री हो? मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बुक किया है। वो कहती है नहीं, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्लब जा रही हूँ। वो कहता है मैं भी काफ़ी टाइम से क्लब नहीं गया हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो पूछती है क्या तुम बहुत सारा ड्रिंक कर सकते हो? वो मना करता है। वो पूछती है क्या तुम ट्रूथ डेयर खेलते हो? वो फिर मना करता है। वो कहती है तो रॉक पेपर सीजर? वो कहता है हाँ, वो तो मुझे अच्छे से आता है। जाओसिन कहती है तो घर जाकर रॉक पेपर सीजर खेलो, और उससे बाय कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओसिन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में थी, और उसके फ्रेंड्स उसे मिस्टर लिन की बातें कर करके छेड़ रहे थे। तभी जाओसिन देखती है कि मिस्टर लिन भी केक लेकर वहाँ आ रहा है, तो उसके फ्रेंड चुप हो जाते हैं। मिस्टर लिन उसे केक देकर बर्थडे विश करता है और कहता है तुम जो भी खेलोगे मैं भी वही खेलूंगा। जाओसिन कहती है अगर तुम हारे तो तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। तो मिस्टर लिन हाँ कर देता है, और फिर जब वो गेम में हारते टाइम ड्रिंक करे जा रहा था तो जाओसिन उसे ड्रिंक करने से रोकती है, पर वो फिर भी पिए जा रहा था। फिर वो सब मिस्टर लिन को डांस करने को कहते हैं, तो बेचारा मिस्टर लिन डांस करता है। जाओसिन टल्ली मिस्टर लिन को टांग कर बाहर लाती है, तो वो उसके कंधे पे ही सिर रख लेता है। वो उसे दूर करने लगी थी, पर वो फिर से रख लेता है। वो कहती है मैंने तुम्हें ड्रिंक करने से मना किया था ना, तो तुम रुके क्यों नहीं? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते क्या? वो कहता है मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा ही सीरियस हूँ। वो कहती है ठीक है, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के सही से आंसर देना। क्या तुम्हें मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया था? वो कहता है नहीं, पर मेरा तुम पे बहुत टाइम पहले से क्रश है। वो खुश हो जाती है और पूछती है तुम्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद हैं? वो कहता है तुम्हारे जैसी। वो कहती है ठीक है, तो तुम्हें मुझे अपना एक सीक्रेट बताना होगा। मिस्टर लिन कहता है ओके, मैंने तुम्हें चोरी से किस किया था जब तुम सो रही थी। जाओसिन हैरान और कहती है तुम पागल हो गया? वो कहता है नहीं, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट देने के बारे में कितना सोचा। पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, पर काफ़ी सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। और उसे वही खनकने वाला ब्रेसलेट पहना देता है, और खुद भी पहनकर कहता है ये कपल ब्रेसलेट है,
एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास, यानी अब से मैं तुम्हारा हुआ। जाओसिन को मिस्टर लिन की हरकतें बचकानी लग रही थी, पर वो उसे अचानक से पकड़कर हक कर लेता है, जिससे जाओसिन तो एकदम हैरान थी। वो कहता है, तुम सुन रही हो ना मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट है, तो इसका मतलब मुझे तुमसे लव हो गया। और जाओसिन को किस करने लगता है। जाओसिन पहले तो हैरान थी, पर फिर वो भी किस करने लगती है। मॉर्निंग में मिस्टर लिन की आइज़ खुलती है तो सोचता है, क्या मैं उसे कन्फेस करने में कामयाब हो गया था? अरे मैं तो ब्लैकआउट हो गया था। हाँ, किस तो हुआ था, तो ज़रूर बात बन गई होगी। और फिर जाओसिन के स्टूडियो में आता है, पर मिस्टर लिन को देखते ही जाओसिन उठ के वॉशरूम में चली जाती है। तो मिस्टर लिन सोचता है, क्या मैं रिजेक्ट हो गया था? वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? जाओसिन जब कॉफ़ी बना रही थी तो वो उसके पास पूछने जाता है। जाओसिन कहती है, हम कंपनी में हैं तो हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। मिस्टर लिन उसे अपना ब्रेसलेट दिखा पूछता है, क्या तुम्हें ये याद है? तो जाओसिन भी शर्माते हुए अपना ब्रेसलेट दिखाती है। वो कहता है, यानी तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? वो कहती है, क्यों, तुम भूल गए क्या? इनफैक्ट जब मिस्टर लिन ने जाओसिन से पूछा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी ना, उसने हाँ कर दिया था तो मिस्टर लिन बहुत खुश हुआ था। वो कहता है, सॉरी मैं ब्लैकआउट हो गया था, पर कोई नहीं, अच्छा वो तुमने हाँ कर दिए। वो कहती है, छोड़ो, ऐसे मेरा हाथ मत पकड़ो, हमें अभी अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा, हम टाइम आने पे पब्लिक कर देंगे। पर मिस्टर लिन तो अभी सबको बताना चाहता था। तो वो कहती है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? और जाने लगी थी, वो उसे रोककर कहता है, आज मेरे साथ लंच करना। तो वो हाँ करके भाग जाती है। फिर तो मिस्टर लिन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। मिस्टर लिन लंच के लिए उसे छत पे ले आया था, पर जाओसिन को डर लग रहा था कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले। तो वो कहता है, यहाँ कोई नहीं आने वाला। जाओसिन उसे अपने हाथों से खिलाने लगी थी। वो कहता है, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। वो कहती है, ठीक है तो मत खाओ। तो तभी मिस्टर लिन उसके हाथों से खाने लगता है। जाओसिन भी मिस्टर लिन को हनी बोलती हुई उसे खिला रही थी। इतने में वहाँ स्टाफ के लोग आ जाते हैं और उन दोनों को देख हैरान, और इसी के साथ पार्ट 10 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।